Hello everyone, welcome to Chalk Talk Tutorials. In this video we are going to discuss about the layers of alimentary canal. इसके कुछ और नाम भी दिए जाते हैं जैसे कि लेयर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या फिर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट। तो बेसिकली इसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। सबसे फर्स्ट वन, अगर हम इनसाइड टू आउटसाइड बात करें, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ बात करें तो सबसे पहली लेयर जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है दैट इज़ म्यूकोसा। सेकेंड लेयर है सब म्यूकोसा एंड थर्ड लेयर है मस्कुलरिस एंड फोर्थ लेयर है सेरोसा। देखिए मेडिकल एंट्रेंसेस में इनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं या इन लेयर्स का मॉडिफिकेशन अलग अलग ऑर्गन में बदल सकता है, जैसे कि अभी हम बताएंगे वो कैसे होता है। तो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें एलिमेंट्री कैनाल का तो वो कुछ ऐसा नज़र आता है। और जब हम इनके मसल्स की बात करते हैं, बेसिकली इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी ल्यूमेन। ये ल्यूमेन जो है बेसिकली ये खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, जिसमें कि फूड ट्रैवल करेगा या उसका डाइजेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अब हम म्यूकोसा के बारे में। म्यूकोसा देखिए इनसाइड से आउटसाइड की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो जो सबसे अंदर लेयर होगी उसको सबसे पहला नंबर दिया गया है म्यूकोसा। म्यूकोसा इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जब म्यूकोसा है इसका मॉडिफिकेशन अलग अलग ऑर्गन के बेसिस पर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि ये एब्जॉर्प्शन का वर्क भी करती है और ये सिक्रीशन का वर्क भी करती है। अगर हम बात करें स्टमक में तो ये वहाँ पर म्यूकस सिक्रीट करती है, बट हम जब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन का वर्क करती है, फूड एब्जॉर्प्शन में। तो ये इसका फंक्शन हो गया। सब म्यूकोसा अगर हम देखें इट इज़ अ सपोर्टिव लेयर, इट सपोर्ट्स म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा को सपोर्ट करती है एंड इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स एंडिंग्स। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड वन इज मस्कुलरिस। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, एम फॉर मस्कुलरिस एंड मस्कुलरिस हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। मैंने पिछली वीडियो में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि जो हम खाना खाते हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ईसोफेगस से अंदर जाता है, जब हम उल्टी कर देते हैं तो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक होता है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो मस्कुलरिस का वर्क है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इसको आप कैसे याद रखेंगे, एम फॉर मस्कुलरिस एंड एम फॉर मूवमेंट। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं। आफ्टर दैट द आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा। अगर हम यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा। द मेन फंक्शन ऑफ सेरोसा इज़ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस फ्रिक्शन। भाई फिजिक्स थोड़ी चल रही है कि फ्रिक्शन लग रहा है, ये हो रहा है। बेसिकली क्या होता है, जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं तो वहाँ पॉसिबली चांस है कि एक मसल दूसरे मसल से फ्रिक्शन कर सकती है, वहाँ पर फ्रिक्शन हो सकता है। तो जो सेरोसा होती है एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। बेसिकली मसल्स को डैमेज ना हो, हीट अप ना हो, उस वजह से ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इनका अलग अलग मॉडिफिकेशन हो सकता है अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया था स्टमक में ये जो है सिक्रीशन का काम करती हैं, इस इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। सो दीज आर द मॉडिफिकेशंस। ये लेयर देखिए, इनके बारे में एक ख़ास बात और है, ये जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इज एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली मैं थोड़ा सा अटक जाता हूँ कभी कभी प्रोनाउंस करने में, तो ये मत समझना कि कंफ्यूज हो गया। एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी शुरुआत होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ माउथ से और एंडिंग होती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एनस। ठीक है, ये एक ही स्ट्रक्चर है, माउथ से लेके एनस तक एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिर्फ बीच बीच में इसमें मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। तो ये लेयर जो हैं ये इसमें हर जगह पाई जाएंगी, माउथ से लेके एनस तक ये चारों लेयर होंगी, सिर्फ इनके मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गन में। तो आप ये मत सोचना कि मैंने एलिमेंट्री कैनाल बता दिया ये कुछ और है, ये लेयर कहीं और पाई जाएंगी, नहीं, ये यहाँ भी पाई जाएंगी, ये फेरिंग्स में भी पाई जाएंगी, ये एपिग्लोटिस के पास जो ये ईसोफेगस होता है इसमें भी पाई जाएंगी,
ये स्टमक में भी पाई जाएंगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाई जाएंगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाई जाएंगी, रेक्टम में भी होंगी। जहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल्स की स्टार्टिंग होती है, जहाँ तक उसके एंडिंग होती है, हर जगह ये चारों लेयर प्रेजेंट होंगी। और इसमें जो बीच का होलो पार्ट होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं, या उसको आर्टरी और वेन्स में जो होलो पार्ट बीच में प्रेजेंट होता है ट्यूबुलर पार्ट, उसको भी हम ल्यूमेन कहते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना, और यार लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।